हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज फिर करते हैं निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और मॉर्निंग में देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे कहाँ पर दिखाई दे रहे थे। आज वीकेंड था, अच्छा रहा होगा सभी का, क्योंकि मार्केट में आज ज़बरदस्त रिवर्सल मिले हैं। तो मॉर्निंग में अगर हम देखें हमारा सपोर्ट कहाँ पे था, 19,700 पे, और रेजिस्टेंस कहाँ था, 800 पे। अभी के लिए दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग अपनी जगह, लेकिन जो सपोर्ट है वो वीक टू टॉप भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये इसको ओवरटेक करके जा रहा है ना। तो लेकिन अभी सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये ओआई है, ओआई कभी भी इधर की उधर शिफ्ट हो जाती है। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड। दोनों स्ट्रॉन्ग, मार्केट कहाँ चल रहा है, 744, मान लीजिए 750 के डाइवर्जन के आसपास चल रहा है। और हमारा जो यूएस है वो 700 पे और यूआर 800 पे। अब हम करते हैं नेक्स्ट। मार्केट आ गया 765, ठीक है। यूएस अभी भी हमारा वहीं पे और यूआर वहीं पे, दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो एक सिरे का वेट करेंगे, या तो हमें यूएस मिले या फिर हमें यूआर मिले। अब हम देखेंगे जो सपोर्ट की ओआई हमारी वीक टू बॉटम थी, वो अभी क्या होगी, ऊपर शिफ्ट होगी 800 पे। तो अभी के लिए हमारा क्या होगा सपोर्ट, अभी के लिए हमारा सपोर्ट हो गया 19,800, यही हमारा सपोर्ट हो गया। हालांकि वॉल्यूम डब्ल्यूटीटी हुई है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि रेजिस्टेंस वीक टू टॉप है, जो सॉरी सपोर्ट वीक टू टॉप है, लेकिन अभी ओआई क्या है, ओआई ऊपर शिफ्ट हो गया, तो इसने सपोर्ट बना दिया 19,800 को। तो ये हमारा हो गया न्यू ईएस। न्यू ईएस की अगर वैल्यू हम देखें तो 754, 754 की आ रही है ना यहाँ पे। तो ओआई शिफ्ट हुई है, ओआई को हम थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे ना, क्योंकि अभी से ट्रेड नहीं उठा सकते यहाँ से, क्योंकि ओआई तीन जगह इक्वल चली है। यहाँ पे देखिए 1,32,000, 1,04,000, 1,40,000, यहाँ पे भी 1,40,000, अप्रोक्स 4 जगह चल रही है। तो ये कहीं भी इधर की उधर शिफ्टिंग हो सकती है। तो इसके लिए हमारा मेजर क्या रहेगा, फोकस 700 पे ही, कि एक पकड़ कहाँ बनाता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखें तो रेजिस्टेंस हमारा कितना, सपोर्ट 95% स्ट्रॉन्ग हो गया, और 86% वॉल्यूम भी वीक टू टॉप, वॉल्यूम भी ऊपर आने की कोशिश कर रही है। अगर वॉल्यूम भी हमारे ऊपर आ जाए तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग होने लगेगा सपोर्ट की, हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ओआई तो कभी भी नीचे जा सकते हैं ना। 9:27 हो गए, मार्केट चल रहा है 774.62। अभी के लिए मार्केट बुलिश है। तो ऐसे मान लीजिए सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो गया, ऐसे में हमारी ट्रेड कहाँ से बनेगी, जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होता तब तक हम शिफ्टिंग के यहीं, ये हमारी हाईली रिस्क की ट्रेड हो जाएगी अगर हम यहाँ से उठाते हैं। तो इसके डाइवर्जन से 800 के डाइवर्जन से अगर आप यहाँ से कॉल उठाएंगे तो आपके लिए वो क्या होगी, हाईली रिस्क की ट्रेड। क्यों होगी, क्योंकि अभी शिफ्ट हुआ ही है, 94% स्ट्रॉन्ग हुआ है। जब तक ये पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं होता तब तक यहाँ पे रिस्की है। और हमारे एक ट्रेड हम यहाँ से उठा सकते हैं 750 के डाइवर्जन से, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, 702, 702 की वैल्यू आ रही है कि 702 से हमें कॉल की ट्रेड उठा लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारी लाइन एक हमारी हो जाएगी 702 पे, यहाँ पे ये वाली 702 पे एक लाइन होगी हमारी, कि अगर मार्केट 702 आता है तो हमारी कॉल की एंट्री बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि जो 700 पे सपोर्ट था वो 800 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब हम वेट करते हैं 702 का। नेक्स्ट करते हैं, समय हो गया 9:33। मार्केट कहाँ चल रहा है, 9:33 पे, यहाँ पे, ये वाला 9:33 पे मार्केट यहाँ चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अभी आपको सपोर्ट क्या दिखाई दे रहा है, अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। रेजिस्टेंस तो हमारा वही 800 पे, और सपोर्ट कहाँ है, कहाँ है, 700, नहीं, रॉन्ग आंसर। सपोर्ट अभी भी हमारा 800 पे ही है। वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है, 1,52,000। सपोर्ट अभी भी है, इमेजिनरी लाइन नीचे चली गई है, इस वजह से ये हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ हो गई है ना। सपोर्ट हमारा 800 पे, रेजिस्टेंस भी 800 पे, मार्केट कहाँ गया, 730 इसकी वैल्यू पे। और ये विक्टोर टॉप कितना हो गया, 89%। हमें वेट वेट किस चीज़ का करना है, 702, 702 का वेट करना है। मार्केट चल रहा है 730 पे। चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि बुलिश मार्केट दिख रहा है ना, विक्टोर टॉप है। चल वॉल्यूम को अकेले मान लीजिए, ओआई तो इधर छोड़ भी दीजिए, चल शिफ्टिंग ना भी माने तो भी विक्टोर टॉप है। तो हमारी कॉल कहाँ से बनेगी, 750 के डाइवर्जन से, जो ही 701-2 की वैल्यू आ रही है। मार्केट 736 चल रहा है, हमें 702 का वेट करना है। मार्केट आ गया 763, 763, 743। हम वेट करते हैं कि मार्केट हमें बॉटम पे मिले, कहाँ मिले। अब ये देखिए, ये 92% के अप्रोक्स चला गया था ना विक्टोर टॉप, पिछली दो स्लाइड में देखिए। अगर हम पिछली स्लाइड्स में देखें
तो ये कहाँ पे था, वीक टू टॉप काफ़ी हो गया था ना, हालांकि ओआई तो ऊपर शिफ्ट ही हो गया था। ये देखिए 87%, 89%। ये देखिए 9:31 पे आप देखते तो जो वॉल्यूम थी वो 92% वीक टू टॉप थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट आगे गया हमारी वैल्यू पे आने लगा 730। ये देखिए डिक्रीज होने लगा ना, 84, 92 से 84 हो गया। मतलब वापस जो स्पॉट ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, वो जो बुलिश मार्केट बन रही थी, वो अब क्या है अपने आप में स्पॉट को स्ट्रॉन्ग कर दिया कि यही हमारा स्पॉट रहेगा। पहले वो कोशिश कर रहे थे कि हम 800 से रिवर्स करें मार्केट को, लेकिन अब क्या लग रहा है कि अब मार्केट यूएस तक पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा, जो वीक टू टॉप 92% था और जो ओ आई भी ऊपर शिफ्ट हुई थी वो भी वापस अपनी जगह पे आ गई। ये देखिए अब हमारा स्पॉट कहाँ हो गया, 700 पे। जो 800 पे एक बार शिफ्टिंग हुई थी वो वापस आ चुकी है अपनी जगह पे 700। और वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम जो वीक टू टॉप थी वो 83% रह गई। मार्केट चल रहा है अभी भी 742, 736। हमें वेट करना है 702 का, कि 702 पे हमें मार्केट मिल जाए। ठीक है, चलते हैं। अभी मार्केट पहुंचा है 715, 714। अब आ गया हमारी वैल्यू पे। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, अब हमें एक, अगर यहाँ से आप रिस्क की कॉल उठा भी लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जनरली मार्केट क्या होता है 750 के डाइवर्जन से रिवर्स हो जाता है जब वीक टू टॉप हो तो। लेकिन ऐसे अब क्या हुआ, अब ये हमारी ओ आई पहले तो 700 से 800 पे गई थी, फिर 800 से वापस 700 पे आ गई, और 700 पे आके अब ये स्ट्रॉन्ग हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रही है, इसका मतलब कि मार्केट ईओएस तक भी जा सकता है। ये चीज़ हमें समझनी होगी। अगर ये परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज होती रहती, बढ़ती रहती ऊपर की तरफ, ये वाली परसेंटेज यहाँ पर मान लीजिए टॉप की तरफ बढ़ती रहती, तो हम क्या है, हमारे लिए एक बढ़िया ट्रेड थी यहाँ से 750 के डाइवर्जन से, जिसकी वैल्यू मान लीजिए 701-2 आ रही है, यहाँ से बढ़िया ट्रेड थी। लेकिन अब ये भी नीचे जा चुकी है और जो वॉल्यूम वीक टू टॉप थी उसकी परसेंटेज भी ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट यूएस भी जा सकता है। अगर आपने कॉल ले लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमें दिख रहा है बॉटम होने का तो भी कोई चांस नहीं है। कहीं बॉटम हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है स्पोर्ट, हमें दिख रहा है कि स्पोर्ट स्ट्रॉन्ग है, मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो यूएस तक ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने कॉल का एंट्री ले भी लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं 701 से। लेकिन अगर प्रेशर को आपने देखा तो आप ये समझ भी सकते हैं, देखिए ये जो वॉल्यूम विक्टोर टॉप थी वो तो स्ट्रॉन्ग ही हो गया वॉल्यूम तो। और ई जो ओ आई है वो अभी भी विक्टोर टॉप है, इसलिए हम स्पोर्ट को क्या कहेंगे, विक्टोर टॉप कहेंगे, क्योंकि ओ आई विक्टोर टॉप दिखाई दे रही है ना। हालांकि ऊपर से वापस नीचे शिफ्टिंग हुई है लेकिन टॉप तो है ना अभी भी। अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट। अब ये परसेंटेज देखिए कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है 89%। अब ये हो गया, अब हमारा स्पोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया। जो विक्टोर टॉप की तरफ थी परसेंटेज ओ आई का, ऐसे दिक्कत होती है ओ आई में। ओ आई विक्टोर टॉप थी, इसने स्पोर्ट को विक्टोर टॉप बना रखा था। तो ये चीज़ हमें साफ दिखाई दे रही थी कि ये कभी भी विक्टोर बॉटम हो सकता है। क्यों दिखाई दे रही थी, ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ती है साथ में। अगर आप रिस्क की कॉल यहाँ से उठा रहे हैं, मान लीजिए कहाँ से, एक हम और प्रीवियस ले लेते हैं, यहाँ से देखिए। अब मान लीजिए आप अगर 702 हमारी वैल्यू के अप्रोक्स चल रहा है मार्केट, है ना, हमारी वैल्यू पे आ चुका। अब यहाँ पे कितना है, 1,50,000, और यहाँ पे कितना है, 1,41,000। तो ओ आई का क्या मसला होता है कि ओ आई एक तरफ तो डिक्रीज होती है और दूसरी तरफ इंक्रीज होती है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से डिक्रीज हो गई और यहाँ पे इंक्रीज होगी तो ये स्पोर्ट जो विक्टोर टॉप है ये तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अपनी जगह। और वैसे भी प्रेशर हमें दिख रहा है कि मार्केट यूएस तक जा सकता है। तो आप अगर इसकी ट्रेड उठा रहे हैं और आप सोचते हैं कि मुझे बॉटम ही पकड़ना है, तो आप यूएस का भी वेट कर सकते हैं इस प्रेशर को देखकर कि हाँ प्रेशर बन रहा है। अब हम जैसे देखिए नेक्स्ट करते हैं, तो वाई यहाँ पे कितनी थी, 1,41,000। नेक्स्ट करें 1,39,000। अभी फिर से 1,41,000 हुई और यहाँ से देखिए डिक्रीज हो गई ना, यहाँ पे 150 था और 139 ही रह गई, डिक्रीज हो गई। ये वीक टुवर्ड बॉटम हो गई वाई। लेकिन ये वीक टुवर्ड बॉटम, हम इस स्पोर्ट को वीक टुवर्ड बॉटम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, कि बॉटम होने के लिए इन दोनों को वीक टुवर्ड बॉटम होना पड़ेगा। तो अभी के लिए हमारा स्पोर्ट क्या हो गया, अभी हमारा स्पोर्ट हो गया स्ट्रॉन्ग। स्पोर्ट भी स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग। अब हमारी ट्रेड कहाँ से बनेगी, अब हमारी ट्रेड यूएस से बन जाएगी। यूएस की वैल्यू हमारी क्या आ रही थी, ये 52-54 के आसपास यहीं कहीं आ रही थी, यहाँ पे ये थी हमारी यूएस की वैल्यू। यूएस हमारा स्ट्रॉन्ग है, बॉटम होने का कहीं कोई चांस नहीं है। ठीक है, स्पोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, तो यूएस से हमारी एक बढ़िया वाली ट्रेड बन सकती है। 10:03, 10:05 और
मार्केट कहाँ पहुँच गया, मार्केट पहुँच गया अपनी वैल्यू पे अप्रोक्स। कहाँ पहुँचा था मार्केट ने, लो क्या लगाया इस समय, देखिए इस समय मार्केट ने लगाया 64 का, 54 के आसपास हमारी ट्रेड थी, 64 तक मार्केट गया, थोड़ा टाइम पास किया, थोड़ा ऊपर गया, वापस फिर अपनी इसी वैल्यू पे आया। तो यहाँ से आप एक कॉल की ट्रेड उठा सकते थे। क्यों उठा सकते थे, क्योंकि मार्केट में हमारा ईओएस हमें मिल चुका था। ये वाली हमारी एक पुट की कॉल की बढ़िया वाली ट्रेड थी यहाँ से, अगर किसी ने यहाँ से कॉल की ट्रेड उठाई हो, क्योंकि तो सेफ जो कहते हैं ना, सेफ ट्रेड नहीं मिलती, तो वो सेफ ट्रेड देखिए ऐसे मिलती है। यहाँ से ईओएस था, यहाँ पे बिल्कुल सेफ ट्रेड आई अपने लेवल पे, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर से नीचे आया, यहीं अपनी वैल्यू पे टाइम पास किया, और फिर देखिए एक स्पीड में कहाँ तक पहुँचा है, ये मार्केट पहुँचा 750 के, ईओएस से हमने उठाया 700 पे, तो 700 का अपसाइड का डाइवर्जन देखें तो क्या दिखा रहा है 705, और 750 का अगर हम देखें तो क्या दिखा रहा है 755, और यू आर क्या है, यू आर 800 दिखा रहा है अभी। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। यूएस से हमारी कॉल की ट्रेड बनी, किस समय बनी, 10:10 के आसपास। ठीक है, मार्केट थोड़ी देर यहीं टाइम पास करता रहा, 84, 82, 75, ठीक है, लगभग अपनी वैल्यू पे चल रहा है ना। यहाँ पे इसकी वैल्यू अभी 51 ही दिखा रहा है, अभी तो और नीचे दिखा रहा है इसकी वैल्यू, लेकिन इसकी ज़्यादा यही 54, 55 की वैल्यू आ रही थी। इसने अप्रोक्स क्या 10 पॉइंट्स 65 से रिवर्स हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर चांस मिला अच्छा 721। अब मार्केट ने यहाँ यूएस से अपने रफ्तार पकड़ी देखिए, और हमें क्या मिले अपने दो डाइवर्जेंस। अगर 700 का देखते और 750 का हम देखें तो 745 दिखा रहा है अभी तो। मार्केट हमारे सेकंड वाले डाइवर्जन के पास आ चुके ना, क्या वैल्यू आ रही है 745, मान लीजिए 750 आ गई, 750 आ गई, तो 750 यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट वैसे तो ईओआर तक जाएगा, क्योंकि ईओएस से ईओआर तक जाता है ना, लेकिन यहाँ पे हमें 2.0 भी देखनी है, देख सकते हैं कि मार्केट में क्या रहेगा, मार्केट हमारे ईओआर तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। तो ईओआर की वैल्यू क्या आ रही है, ईओआर की वैल्यू हमारी शायद 90 के आसपास आ रही थी। हाँ ये देखिए 90, 90-95 के आसपास हमारा ईओआर लग रहा था। तो वहाँ से ईओआर से क्या बनेगा, एक पुट की ट्रेड बन जाएगी। क्यों, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो पुट की ट्रेड बनेगी। कहाँ से, ईओआर से। ईओआर कहाँ पे है 790 के आसपास, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ईओआर हो गया हमारा। यहाँ से क्या बनेगी, पुट की ट्रेड। और मार्केट में क्या हुआ, एकदम स्पीड में ये तो गई, थोड़ी देर टाइम पास किया। इस समय अगर हम देखें, मान लीजिए आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर भी लिया, क्यों कर लिया हो, क्योंकि किस समय पे पहुंची है मार्केट, यहाँ पे 11 बजे। तो यहाँ का हम देख लेते हैं 2.0, 2.0 हमें क्या कहती है, 2.0 में हमें 750 पे देखिए दोनों ने क्रॉस ओवर होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। अगर ये क्रॉस ओवर हो गया कंप्लीट, तो रेड मान लीजिए ये पुट राइटर ऊपर चले गए और कॉल राइटर नीचे की तरफ आ गई, तो क्या हो जाएगा, मार्केट बुलिश हो जाएगा। फिर यहाँ से बुलिश होने का मतलब मार्केट अगले डाइवर्जन तक चला जाएगा, 750 के चंगुल से निकल जाएगा। ये भी देखिए ऊपर होने की कोशिश कर रहे हैं, ये ड्रॉप होने लगे, इसमें भी हो रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो हमें साफ इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पे क्रॉस हो गया ना, 11 बजे, 11:15 बजे ये यहाँ पे क्रॉस मिल गया था हमें। तो इस क्रॉस पे हम क्या कर सकते हैं, 11:20 हम डेटा ले लेते हैं 11 बजे का। इस समय क्या सिनेरियो था, इस समय अगर हम देखते तो हमारा जो सपोर्ट था वो फिर से क्या हो गया, वीक टू टॉप। अगर फिर से वीक टू टॉप हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक और कॉल उठा सकते हैं। कहाँ से, रिस्क की कॉल बनेगी हमारी 745 से, 745 से एक रिस्क की कॉल बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि सपोर्ट अगर वीक टू टॉप है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, फिर मार्केट जा सकता है 850 के डाइवर्जन तक, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है 842। तो यहाँ से एक कॉल की एंट्री बन सकती है, रिस्क की कॉल की एंट्री, जिसकी वैल्यू क्या है 745। यहाँ पे देखिए मार्केट ने थोड़ा टाइम पास किया, और ये यहाँ पे देखिए फिर से अपने 745 के आसपास यहाँ अपनी वैल्यू पे आया। तो यहाँ से भी आप एक कॉल की ट्रेड उठा सकते थे, क्योंकि मार्केट को मैक्सिमम यहाँ से कहाँ तक जाना था, मार्केट को यहाँ से यहाँ तक जाना था 850 के डाइवर्जन तक। तो यहाँ से भी आपकी एक कॉल की ट्रेड बन सकती थी। अगर मान लीजिए ये वाली ट्रेड आपने नहीं उठाई, तो हालांकि ये रिस्की ट्रेड थी हमारी, लेकिन यहाँ से आप एक कॉल की ट्रेड उठा सकते थे। विक्टोर टॉप कितने, 83%। ठीक है,
अब ये पहुंचा अप्रोक्स हमारा 12 o'clock पे पहुंच गया था EOR पे, ठीक है। और ये हमारा बेसिक सा रूल एक क्या है, हमारा रूल ये है कि अगर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो तो वो क्या करता है, एक डाइवर्जन वापस मार्केट को नीचे भेज देता है। लेकिन ये 1.0 के अगेंस्ट है, इसलिए हम पूरे डाइवर्जन का वेट नहीं करते। 20 से 25 पॉइंट अगर हमें मिल जाए तो वहाँ से निकल जाना चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू अभी 790 आ रही है। मार्केट कहाँ चल रहा है, 782-83 के आसपास, ठीक है। और हमारा स्पोर्ट कितना हो गया, स्पोर्ट हो गया हमारा 90% वीक टुवर्ड टॉप। ये देखिए है ना, ये वाला स्पोर्ट है हमारा 90% वीक टुवर्ड टॉप। यहाँ पे ये देखिए 90% वीक टुवर्ड टॉप। तो एक रिस्की कॉल थी यहाँ से, हालांकि रिस्की थी ना, क्योंकि जहाँ तक टॉप है हम उसी वहीं से उठा रहे हैं। तो अभी इसकी वैल्यू तो 752 ही दिखा रहा है, हालांकि इसकी वैल्यू यही थी हमारी 45 के आसपास। ये वाली वैल्यू थी, उस टाइम में हमने लाइन ड्रॉ भी किया था कि मार्केट को यहाँ तक जाना है। लेकिन जैसे मार्केट 12:30 का हम डेटा ले लेते हैं कि उस समय क्या सिनेरियो रहा था कि हमें प्रॉफिट बुकिंग ऊपर करनी पड़ी। ये देखिए 92%, ये 92% अप्रोक्स हमारा 12:10-15 पे हो गया था ना, सुबह 12 के पास। अब हम देख लेते हैं इसको 1:15 पे, 1:15 पे अगर हम देखें तो उस समय कितना था, सॉरी 13, 1:15 पे देखेंगे तब भी है 92%। 12:15 पे भी ये अप्रोक्स यही था, और ये 1 घंटा हो गया 92% है अभी भी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 घंटे से ऊपर हो गया ये, तो इसको हम स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन भी कह सकते हैं। हम 1:30 का भी देख लेते हैं कि उस समय क्या था, क्योंकि तब तक तो हमारा अप्रोक्स 1.5 घंटा हो जाएगा ना। 1:30 अगर हम देखें तो अभी ये 91% के अप्रोक्स रहा, तो यही 92 के आसपास चल रहा था। तो यहाँ से क्या बनता है हमारा, यहाँ से हम अपना बुक कर सकते हैं, अपनी वैल्यू पे चल रहा ना, एक एक डाइवर्जन हमें मिल रहा है यहाँ से। पूरा मार्केट को जाना कहाँ तक, यहाँ तक जाना था। लेकिन अब हमें लग रहा है कि स्पोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जैसा कुछ बन रहा है माहौल। जब इसमें स्टेट ऑफ साइड जैसा माहौल बन रहा है, लेकिन पहले देखिए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन थी, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हमारी वॉल्यूम भी वीक टू टॉप होगी, ठीक है। वॉल्यूम वीक टू टॉप हो गई। 750 की अगर वैल्यू देखें हम 706। तो अब अगर हम कॉल लेंगे तो कहाँ से लेंगे, क्योंकि ये हमें स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बता रही थी। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में मार्केट कहाँ तक चला जाता है, जहाँ तक कन्फ्यूजन हो वहाँ तक। तो ऐसे में मार्केट 656 तक जा सकता है। ऐसे माहौल में हमें यहाँ से हाईली रिस्क की कॉल जो हमने उठाई है उसको क्या कर लेना चाहिए, उसकी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। हमने कहाँ से ट्रेड उठाया, हमने यहाँ से ट्रेड उठाया था। यहाँ तक आते आते जो हमारी परसेंटेज 92 थी वो वहीं की वहीं थी, ये यहाँ से यहाँ तक। जब 92% हमें दिख रहा था तो हमें क्या करना चाहिए कि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है, एक डाइवर्जन मिल रहा है अच्छा वाला, अपना बुक कीजिए। अगर यहाँ से उठाया है तो उनका तो स्टॉप लॉस मतलब ट्रेल कीजिए अपना, कि हमें ना अच्छा खासा टारगेट यहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा था स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जैसा कुछ माहौल बन रहा है। तो हो सकता है स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो जाए, तो जितना प्रॉफिट बन रहा है, जितना टारगेट मिल रहा है, उतना एक बार बुक कीजिए। अगर ये क्लियर हो जाए कि ये टॉप की तरफ या तो स्ट्रॉन्ग होने लगे हमारा, या फिर ऊपर शिफ्ट हो जाए, एक चीज़ होने लगी इसमें से, फिर इसमें क्या हुआ है देखिए, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा। 92% था, 90%, और ये हो गया 96.77 वीक टुवर्ड टॉप। अब ये हमें वीक टुवर्ड टॉप एक बार दिखाई देने लगा था OI। तो OI हमें कर रही थी कि जो वॉल्यूम क्या कर रही थी, वीक टुवर्ड टॉप। फिर क्या हुआ, वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग होने लगी। मार्केट कहाँ चल रहा है, 706 के आसपास, मतलब अपना 750 के डाइवर्जन पे चल रहा है। तो यहाँ से कॉल की ट्रेड बन रही थी, ठीक है। क्यों बन रही थी, क्योंकि ये भी वीक टू टॉप हो गया था। लेकिन इस वीक टू टॉप को और इस वीक टू टॉप, इन दोनों की परसेंटेज को हमें देखना है। परसेंटेज को अगर आप देखते तो ये 92% थी, अभी कितना हो गया 87%। समय क्या हो गया, 1:45। हमें कैलकुलेटर बंद कितने बजे करना है, 2:30 बजे। 2:30 बजे कैलकुलेटर बंद कर देना है। हमारे पास बचे हैं अप्रोक्स 40 मिनट्स। 40 मिनट में अब हमें ये देखना है कि अगर हम रिस्क की ट्रेड यहाँ से 750 से उठा लेते हैं, और जैसे जैसे ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, तो स्पोर्ट हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग।
परसेंटेज डिक्रीज होती जाएगी तो क्या होगा, स्पोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा, अपने यहाँ पे पकड़ बना लेगा, ये वाली जो येलो कलर है खत्म हो जाएगा। तो स्पोर्ट स्ट्रांग हो गया तो मार्केट के चांस कहाँ तक जाने के हैं, ईओएस तक जाने के। क्यों है, क्योंकि जो टॉप की तरफ प्रेशर बन रहा था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। तो मार्केट के चांस कहाँ तक जाने के हैं, ईओएस तक जाने के। तो मार्केट चला जाएगा ईओएस तक, जिसकी वैल्यू क्या है 660, 660 तक मार्केट चला जाएगा। तो ये हमें दिख रहा है। तो यहाँ से हमें कॉल इस समय पे नहीं उठानी, क्योंकि समय देखिए 1:45 का टाइम हो गया। परसेंटेज अगर बढ़ रही होती तो हम यहाँ से उठा सकते थे कॉल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अब हमें दिख रहा है कि परसेंटेज डिक्रीज होती जा रही है, इस जो वॉल्यूम विक्टर टॉप हुई थी उसकी भी डिक्रीज होने लगी। तो हम नहीं उठाएंगे, वेट करेंगे कि अगर स्पीड में हमें ईओएस मिल गया तो वहाँ से एक हमें रिवर्सल मिल सकता है, और अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें सुबह से 2 अच्छे वाले बढ़िया वाले ट्रेड मिल चुके हैं। ईओएस कितना था, ये देखिए, जो वॉल्यूम विक्टर टॉप थी वो तो स्ट्रांग हो गई, और 80% हमारी ओआई भी स्ट्रांग हो गई है। जो 92 पे अटकी हुई थी ना, वो भी देखिए 79, 79, 78, ये अब हमारा स्पोर्ट होने वाला है स्ट्रॉन्ग। समय क्या हो गया, 2 बज गए। मार्केट कहाँ चला रहा है, 708। हमें वेट क्या करना है, 660 का। 660 कहाँ पे है, ये वाली देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे ये कब पहुँचा है, ये पहुँचा है 3 बजे के आसपास, 3:15, 3:15 पे यहाँ पहुँचा। लेकिन उस समय में क्या फ़ायदा। तो ये देखिए, ये वाली एक बढ़िया ट्रेड थी। उसके बाद हमारा जब विक्टर टॉप हुआ तो एक हम रिस्की ट्रेड यहाँ से उठा सकते थे, क्योंकि हमें दिख रहा था मार्केट 100 पॉइंट जा सकता है। लेकिन मार्केट ने एक डाइवर्जन दिया, उसके बाद हमें स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जैसा कुछ दिखने लगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर अपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं भी किया हो तो ये समय हो गया 1:30 बजे। यहाँ तक आते आते तो आपको क्लियर हो गया कि ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो सकता है और मार्केट नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे आप अपनी कॉस्ट पे तो निकल सकते हैं, क्योंकि आपका एंट्री यहाँ से था, मार्केट यहाँ तक गया है, उसके बाद आपकी कॉस्ट पे आप पहुँचा। यहाँ से आप अपना क्या कर सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट उसकी बुकिंग कर लेंगे। फिर मार्केट में वेट करेंगे किस वैल्यू का, इस वैल्यू तक आते आते क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा स्पॉट जो भी हमारी परसेंटेज थी। तो यहाँ से भी कॉल की एंट्री नहीं बन रही थी। फिर हमें वेट करना था इस वैल्यू का। ये वाली वैल्यू अगर हमें टाइम से मिलती तो एक रिवर्सल हमें मिल जाता, लेकिन इसमें टाइम अप हो गया तो हमारी कोई एंट्री नहीं बन रही थी यहाँ से। हाँ, यहाँ से कुछ लोगों ने पुट का ट्रेड लिया होगा। ये वाला पुट का ट्रेड क्यों लिया होगा, ये वाली पुट की ट्रेड इसलिए ली होगी क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग था। तो जब स्ट्रॉन्ग होता है तो मार्केट जनरली एक डाइवर्जन रिवर्स वापस से कर देता है। इसमें क्या हुआ, हमें 20-25 पॉइंट मिले। यहाँ से अगर किसी ने लिया हो तो 20-25 पॉइंट पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और बाहर निकलिए, क्योंकि 1.0 का अगेंस्ट आप ट्रेड उठा रहे हैं तो आपको जितना मिले उतना लेके खुश हो जाइए, ज़्यादा लालच मत कीजिए। तो याद ये था हमारा आज पोस्ट एनालिसिस। आई होप आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, सभी ने प्रॉफिट नहीं बनाया तो लॉस नहीं किया होगा। आज का वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया।